Good morning, friends. Surface area of right circular cylinder, right? Cuboid और क्यूब कंप्लीट हो गया था उसका एरिया. अब नाउ सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर. तो सिलेंड्रिकल क्या है बेटा कि जो हाइट है इज अ हाइट इज अ एच एंड नाउ सी इज अ सेंटर इज अ रेडियस also center and these are the radius is a radius, right? तो कर्व सरफेस एरिया of the cylindrical या cylindrical इक्वल टू क्या बनेगा सरकमफियरेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर. सरकमफियरेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर क्या आएगा 2 पाई आर इनटू सरकमफियरेंस ऑफ द सर्कल ऑफ द बेस लेके आएगा 2 पाई आर इंटू हाइट. हाइट क्या है एच. तो कॉन्सेप्ट क्या फॉर्मूला बनेगा कवर सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर एच. 2 पाई आर एच या सी एस ए ऑफ सिलेंडर सिलेंड्रिकल इक्वल टू 2 पाई आर एच. इज इट क्लियर हो गया कि सी एस ए ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर एच. आर इज अ रेडियस, एच इज अ हाइट ऑफ द सिलेंडर. क्लियर. सरकमफियरेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर क्या है हमारा 2 पाई आर. क्लियर हो गया. अब नाउ टोटल सरफेस एरिया. सेकंड फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ द right circular cylinder equal to equal to उसके तो पता क्या है 2 पाई आर एच. ये टॉप ऑफ द सर्कल. तो सर्कल की फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर एंड बॉटम ऑफ द सर्कल तो पाई आर स्क्वायर. अब नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर top part and bottom part pi r square area of the circle equal to 2 pi r h plus 2 pi r square plus pi r square 2 pi r square equal to which term are common 2 pi r is common. So now h plus r total surface area of cylinder formula क्या हुई 2 pi r in bracket h plus r. क्लियर हो गया कि 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर. आर इज अ रेडियस ऑफ द बेस एंड एच इज हाइट ऑफ द सिलेंडर. अब नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर. होलो सिलेंडर है ठीक है, टॉप और बॉटम पार्ट नहीं है देखो. तो उसके लिए कॉन्सेप्ट है सरफेस एरिया ऑफ each base equal to pi in bracket capital R square minus small r square unit. क्लियर हो गया. कैपिटल R is a internal external radius. Capital R is external radius and small r is a internal radius. क्लियर. एक्सटर्नल रेडियस जो सर्कल होगा बेटा उसका एक्सटर्नल पार्ट अंदर वाला और बाहर वाला, एक्सटर्नल बाहर का और इंटरनल अंदर का पार्ट. ठीक है. द सरफेस एरिया ऑफ द ईच बेस इक्वल टू पाई इन ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. क्लियर हो गया. ठीक है. द सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर था. अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ TSA of hollow cylinder equal to 2 pi in bracket r plus r capital R plus small r in bracket h plus r minus r.
TSA of hollow cylinder equal to 2 pi in bracket R plus R capital R small r in bracket H plus R minus R square unit. हो गया क्लियर? अब नाउ एक्सरसाइज 13.2 ये मैंने दो CSA ऑफ सिलेंडर तो 2 पाई आर एच या टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर इन ब्रैकेट H प्लस R. नाउ 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 टेक्स्ट बुक रखना. फर्स्ट क्वेश्चन, question number 1, the curved surface area of right circular cylinder of height तो h दिया आपको h इक्वल टू 14 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर. क्या दिया आपको कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ एरिया दिया है कितना 88 सेंटीमीटर. फाइंड क्या करना है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस. डायमीटर इससे पहले हम रेडियस फाइंड कर देंगे. द कर्व सरफेस एरिया या CSA ऑफ सिलेंडर आपको दिया एरिया 88 cm स्क्वायर. डायमीटर d इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हमको ये फाइंड करना है राइट. CSA ऑफ द इक्वल टू 2 पाई RH कितना आपको दिया 88 इक्वल टू 2 इंटू पाई 22/7. देखना आपको मेंशन नहीं किया है तो 22/7 लेना या मेंशन किया होगा पाई इक्वल टू 3.14 तो जो मेंशन किया वही लेना है. ठीक है, कोई मेंशन नहीं किया पाई की वैल्यू तो पाई इक्वल टू क्या लेना है 22/7 इंटू रेडियस हमको फाइंड करना है. हाइट दिया आपको 14 7 2 जा 14 88 इक्वल टू 22 2 जा 44 44 2 जा 88 R. So now R radius R equal to 88 divided by 88 R equal to 1 सेंटीमीटर. रेडियस मिल गया आपको तो क्या डायमीटर D इक्वल टू 2R तो 2 इन ब्रैकेट 1 तो D इक्वल क्या 2 1 जा 2 सेंटीमीटर. D इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. डायमीटर क्या है, डायमीटर ऑफ द बेस D इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. इज इट क्लियर? ओके, अब नाउ क्वेश्चन नंबर 2 13.2 का, इफ इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज द सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट दिया 1 मीटर. क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है उसकी हाइट दिया आपको 1 मीटर एंड द बेस डायमीटर दिया 140 सेंटीमीटर है. कितना बेस दिया आपको 140 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मेटल सीट. हाउ मेनी रिक्वायर मीटर ऑफ द सीट आर how many square meter of the sheet are required for the same. पर आपको मेंशन क्या है, क्लोज है. क्लोज मींस क्या, टोटल. द टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर की फॉर्मूला क्या है 2 पाई r इन ब्रैकेट h प्लस r. जो आपको दिया मेंशन वो लिख देंगे h इक्वल टू 1 मीटर दिया है 1 मीटर राइट. और आंसर भी आपको किस में लाना है, मीटर में लाना है. देखो डायमीटर दिया है, नाउ डायमीटर D इक्वल टू 140 सेंटीमीटर. तो नाउ रेडियस R इक्वल टू D/2 उसका आप 140 डिवाइड बाई 2 तो रेडियस R इक्वल टू 70 सेंटीमीटर है. तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में. तो नाउ R इक्वल टू 70 डिवाइड बाई 100 0 0 कट इक्वल टू 0.7 मीटर. रेडियस मिल गई आपको R इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर. हाइट आ गई. अब नाउ एरिया फाइंड करना है आपको. देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, दोनों यूनिट मीटर और सेंटीमीटर में. पर आपको देखो क्वेश्चन में आंसर क्या है कि मीटर में चाहिए. हाउ मेनी स्क्वायर मीटर, इसलिए मैंने सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट किया, मीटर में किया. Now metal sheet require to make a
क्लोज cylindrical tank equal to total surface area of right circular cylinder के 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर 2 इंटू पाई 22/7 इंटू रेडियस रेडियस 0.7 तो 7/10 0.7 इन ब्रैकेट एच इक्वल हाइट इज अ 1 प्लस रेडियस इज 0.7 7 7 कट 22 2 44 44/10 in 1 plus 0.7 1.7 44 divided by 10 17 divided by 10 44 into 17 multiply 44 into 17 7 for 8 7 for 8 divided by 10 into 10 100 equal to point unit placed 7.48 मीटर स्क्वायर यूनिट प्लेस 10 100 यूनिट प्लेस 10 100 आंसर क्या है कितना रिक्वायर चाहिए आपको स्क्वायर मीटर 7.48 मीटर स्क्वायर इज इट क्लियर हो गया क्लियर क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट हो गया अब नाउ क्वेश्चन नंबर 3 बाद में करें इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है द डायमीटर ऑफ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर कितना दिया आपको 120 सेंटीमीटर इफ इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड जो डायमीटर दिया सबसे पहले याद रखना पड़ेगा डायमीटर उसको क्या करना हमको रेडियस में लिख देना ठीक है डिवाइड बाय 2 डायमीटर डी इक्वल टू कितना दिया आपको 84 सेंटीमीटर तो नाउ रेडियस इक्वल टू आर डी बाई 2 84 डिवाइड बाई 2 तो आर इक्वल टू 42 सेंटीमीटर मिल गई रेडियस हाइट दिया है आपको लेंथ मीन्स हाइट है कि नाउ एच इक्वल टू 120 सेंटीमीटर आपके एरिया कवर बाय या इन वन रिवॉल्यूशन इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर क्या आएगा इक्वल टू 2 पाई आर एच 1 रिवॉल्यूशन ऐसे कितने 500 है तो बाद में क्या इंटू 500 कर देना 2 इंटू 22/7 इंटू आर रेडियस आर इक्वल टू 42 नाउ हाइट इक्वल टू 120 सेंटीमीटर 7 6 सबका मल्टीप्लाई 22 44 इंटू 6 इंटू 120 इक्वल टू 31680 cm स्क्वायर हो गया क्लियर स्क्वायर मीटर में आंसर लाना है वो किस में लाना है स्क्वायर मीटर में 31 क्या आंसर आया 31680 cm स्क्वायर cm स्क्वायर है तो डिवाइड बाय मीटर में क्या ना 31680 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर राइट यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या 100 इंटू 100
हो गया क्लियर। इक्वल टू क्या आएगा, पॉइंट कर दो 3 1 है तो 3.31680 डिवाइड बाय 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर। तो 3 पॉइंट, देखो 0 0 से कट हो गया, तो क्या आएगा 3.168 मीटर स्क्वायर। क्लियर होगा एरिया, कि एरिया कवर इन 1 रिवॉल्यूशन आया है। हो गया क्लियर। आपको क्वेश्चन में देखना स्क्वायर मीटर में पूछा है, इसलिए 3.168 मीटर स्क्वायर। अब नाउ एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इक्वल टू एरिया कवर इन 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इक्वल टू क्या है 500 इंटू 3.168, 500 इंटू 3168 डिवाइड बाय 1000, 2 0 कट, 5 2 जा, 3168 डिवाइड बाय 2 तो 1584, तो 1584 मीटर स्क्वायर। फाइनल आंसर, फाइनल रिवॉल्यूशन का एरिया, कि एरिया ऑफ प्लेग्राउंड हमको क्या फाइंड करना था, कि 500 वाले फाइंड करना था, राइट।